हिसार में एक बार फिर वही नाम, वही चेहरा और वही गुनाह चर्चा में है। वो नाम है डॉक्टर अनंतराम बरवाला। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7वीं बार भ्रूण लिंग जांच करते हुए डॉक्टर अनंतराम को रंगे हाथ पकड़ा गया है। जिस डॉक्टर पर पहले ही 6 बार भ्रूण लिंग जांच के केस दर्ज हैं, वह 7वीं बार भी रंगे हाथ पकड़ा गया। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कार्रवाई हुई, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27 साल से ये डॉक्टर हर बार कैसे बच जाता रहा। हिसार के आजाद नगर स्थित बालाजी क्लिनिक में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर अनंतराम को अवैध भ्रूण लिंग जांच करते हुए रंगों हाथ पकड़ लिया। स्वास्थ्य विभाग ने डमी ग्राहक भेजकर रेड की। मौके से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद की गई। डॉक्टर के साथ उसकी सहयोगी महिला प्रेम और क्लिनिक मालिक सूरजमल को भी हिरासत में लिया गया। टीम के इंचार्ज डॉक्टर अनामिका बिश्नोई के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि डॉक्टर अनंतराम एक बार फिर पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। मौके से मशीन बरामद की गई है और पीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमें स्वास्थ्य विभाग को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध भ्रूण लिंग जांच और गर्भपात के धंधे में शामिल हैं। तो ऐसा गिरोह है जिसको पकड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम गठित की गई। और जब हम मौके पर पहुंचे, हमने देखा कि एक महिला का ऑलरेडी भ्रूण लिंग जांच किया जा रहा था अवैध रूप से। और डॉक्टर अनंतराम बरवाला, जिनके खिलाफ पहले भी 6-7 केसेस रजिस्टर्ड हैं, वो वहाँ पर मौजूद मिले और वो कर रहे थे। और जो है इलीगल पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन वो भी बरामद हुई। और इसके अलावा उनके 2 साथी सूरजमल, जिसको कि पहले भी 2 केसेस उसके पीएनडीटी और एमटीपी के चल रहे हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया था, वो भी मिला। और इसके अलावा एक और इनकी सहयोगी लेडी है प्रेम, वो भी मिली और उसके खिलाफ भी पीएनडीटी के पहले से 2 केसेस चल रहे हैं। तो इन लोगों ने अभी भी गलत काम और अवैध काम करने छोड़े नहीं हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से इन पर शिकंजा कस दिया है। और इनसे फिर जो इलीगल पोर्टेबल मशीन रिकवर हुई है, एमटीपी की किट्स रिकवर हुई हैं और कुछ नशीली दवाइयाँ बरामद हुई हैं, प्रतिबंधित जो होते हैं, तो उन सबको सीज करके और इनको एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इसके अलावा जो भी सप्लायर हैं, जैसे इलीगल पोर्टेबल मशीन के या इलीगल रूप से एमटीपी किट सप्लाई करने के और दवाइयाँ नशीली सप्लाई करने वाले लोगों उन पर भी कार्रवाई होगी। डॉक्टर अनंतराम पर भ्रूण लिंग जांच का यह 7वां मामला है। उसके खिलाफ पहला केस 1999 में दर्ज हुआ था। उसके बाद 2015, 2016, 2018, 2021 और 2023 में पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। इतना ही नहीं, 2020 में एक ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत का मामला भी दर्ज हुआ था। डॉक्टर इन मामलों में जेल भी जा चुका है। डॉक्टर अनंतराम फिलहाल भी जमानत पर बाहर आया हुआ था और जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसने अपने पीछे के कर्मों से कोई भी सीख नहीं ली और फिर से उन्हीं कुकर्मों में जुट गया। डॉक्टर अनंतराम केवल डॉक्टर नहीं बल्कि राजनीति में भी सक्रिय रहा है। वह बरवाला से 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका है, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। एक बार तो वो जननायक जनता पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुका है। एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ समाज के खिलाफ गंभीर अपराध। ऐसे लोगों की वजह से ही डॉक्टर जैसे पवित्र पेशे की बदनामी हो रही है। डॉक्टर अनंतराम की यह गिरफ्तारी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। जब 27 साल में 8 केस दर्ज होने के बाद भी एक डॉक्टर बार बार वही गुनाह दोहराता है, तो जिम्मेदारी सिर्फ आरोपी की नहीं, निगरानी व्यवस्था की भी बनती है। अब देखना यह है कि क्या इस बार कार्रवाई कागजों तक सीमित रहेगी या वाकई समाज को इस कलंक से छुटकारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।